लोगों का बिल बताता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी तो इस बिल के अंदर है। महिंद्रा की गाड़ी जीवन में आगे तो कभी भी नहीं लूंगा। इस सर्विस एक्सपीरियंस अगर ऐसे ही मिलता रहा तो भाई मैं क्या, कोई भी नहीं लेने का। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करता हूं नई वीडियो में। ये है भाई महिंद्रा थार रॉक्स। इस गाड़ी को लिए हुए हमें पूरे 3 से 4 महीने हो चुके हैं। इस गाड़ी को हम लोगों ने 10,000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। ये मेरे बड़े भाई की गाड़ी है और उन्होंने 3-4 महीने के अंदर इस गाड़ी को 10,000 किलोमीटर ड्राइव किया है। आज भाई इस गाड़ी की सर्विस रिलेटेड बात करेंगे। सर्विस की वीडियो है ये। इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल पैकेज बना के देने वाला हूँ। अगर आप लोग महिंद्रा थार रॉक्स प्लान कर रहे हो, हमारे पास तो डीजल ऑटोमेटिक AX7L वेरिएंट है 4x2 वाला। 4x4 हमारी रिकमेंडेशन नहीं थी तो हमने नहीं ली। उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल डीजल की गाड़ी लेने की सोच रहे हो 2026 के अंदर थार रॉक्स जैसी, तो आपका क्या खर्चा आने वाला है, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहने वाला है, आपको 10,000 किलोमीटर की सर्विस में क्या क्या कराना पड़ेगा, ये सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भाई सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि ये गाड़ी जब मैंने ली थी, बड़ी ही एस्पिरेशनल वैल्यू से ली थी मैंने और मेरे भाई ने, कि भाई थार है, थार मस्त गाड़ी है। हमने थार 3 डोर भी इसके साथ साथ ली थी जो मैं चलाता हूँ। भाई वो थार 3 डोर बहुत बढ़िया गाड़ी निकल गई हमारी। हमने सट्टा खेल लिया महिंद्रा में जाके, हम रॉक्स ले आए। हमने ऐसे 3-4 दिन के अंदर ही बुकिंग करके गाड़ी ले ली थी। अब भाई सट्टा खेल लिया गाड़ी की, आपको और वीडियोस मिल जाएगी, आप नंबर भी सर्च कर सकते हो इसका 5,000। भाई इस गाड़ी में से धुआं मुआं निकलता था, वो सब अलग चीज़ है। वो सब सर्विस सेंटर जब मैं जाया करता था इस गाड़ी को उस इशू के लिए लेके, भाई मेरा ना सिर दुखता था। मैं और मेरा भाई बड़ी टेंशन में घूमते थे। बट आज जहां बात आ जाती है, वो तो हमारे साथ एक केस हो गया था, लेकिन आज आपकी बात कर लेते हैं। आप मान लो अगर थार रॉक्स प्लान कर रहे हो और आपने ले ली या फिर आपने ले भी रखी है, आपका क्या कुछ खर्चा आ जाएगा आज इस सर्विस में, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये डीजल की गाड़ी है, इसके अंदर भाई यूरिया डलता है, DEF। उसका ना खर्चा अलग से आपको डीजल की गाड़ी में उठाना पड़ता है। और वो केवल इसी में ही नहीं, काफी सारी, बहुत सारी, जितनी भी आज के टाइम पे 2026 में डीजल गाड़ियां आ रही है, सब में वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक पीरियोडिक सर्विस है, सेकंड सर्विस में गिना जाता है और लेबर फ्री सर्विस है ये हमारी। तो भाई मेरे हाथ में बिल है, लेकिन अभी इस बिल को साइड रख देते हैं। भाई मैं आपको ना सबसे पहले महिंद्रा का सर्विस सेंटर का बिहेवियर वगैरह बताता हूँ, आपके साथ कैसे ट्रीट होता है और आपको कैसा फील आएगा वहाँ पे जाके। भाई मैं वहाँ पे पहुँच गया था सुबह 11 बजे। 11 बजे जाने के बाद भाई एक लड़का अपॉइंट होता है जो कि विद इन 10 मिनट्स मुझे जॉब कार्ड खोल के दे देता है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ। थार रॉक्स अगर आप ले रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको भी देखने के लिए मिल सकती है। ये AX7L है जो कि नहीं लेना चाहिए किसी को भी। क्यों नहीं लेना चाहिए भाई वो बताता हूँ मैं आपको। इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा टेक है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप कंपैरिजन करोगे ना तो 50 लाख की गाड़ी भी पीछे रह जाएगी फीचर्स के मामले में। हर चीज़ है इसके अंदर, फीचर लोडेड फुल्ली कार है। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है, डिजिटल क्लस्टर है, सब कुछ है। पर भाई कुछ चलता भी तो हो। अंदर इसकी डिस्प्ले लैग हो जाती है, सनरूफ इसका अटक जाता है, एडास आता है गाड़ी के अंदर, हम तो बंद करके घूमते हैं। तो फिर हम इसके कौन से कूल फीचर्स यूज कर रहे हैं? भाई गर्मी पड़ रही है, हम तो इसका AC यूज कर रहे हैं कूल पे लगा के। उसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती है, उनका मजा ले रहे हैं। ऑटोमेटिक हमने गाड़ी ली थी, अपने कंफर्ट के लिए ली थी। मैं आपको बताता हूँ मैंने प्रॉब्लम्स क्या क्या बताई थी उन लोगों को। मेरा सिस्टम हैंग होता है, मैंने वो बताया था उन लोगों को। उसके बाद भाई मेरी गाड़ी के अंदर सीट्स बहुत जल्दी बच गई थी, 10,000 किलोमीटर के अंदर ही सीट्स थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने उन सबको टाइट करवाया है। उसके अलावा एक दिक्कत मैंने ऐसी बताई थी जो अभी भी रिजॉल्व नहीं करी है भाई महिंद्रा वालों ने। और भाई मैं कान पकड़वा लो मुझसे, महिंद्रा की गाड़ी जीवन में आगे तो कभी भी नहीं लूंगा। इस सर्विस एक्सपीरियंस अगर ऐसे ही मिलता रहा तो भाई मैं क्या, कोई भी नहीं लेने का अगर ऐसा ही सर्विस एक्सपीरियंस रहा। तीसरी चीज़ मैंने उन्हें बताई थी, इसका जो वाइपर है, भाई सबको पता है, थार जिनके पास है, थार हो या फिर थार रॉक्स हो, आप जैसे ही गड्ढों में चलाओगे इसका वाइपर निकल जाता है। वाइपर इन द सेंस, वाइपर का जो पाइप होता है वो भाई जहाँ पे जिस नोजल में कनेक्ट रहता है, वो आप थोड़ा सा चलाओ गाड़ी को, आपका वो निकल जाएगा। फिर आपके इस साइड वाले वाइपर में हमेशा वो दिक्कत आती है, उसमें से पानी नहीं आएगा, स्प्रे नहीं होएगा आपकी विंडशील्ड के ऊपर। ये चीज़ उन लोगों ने रिजॉल्व नहीं करी है। चलो फिर मैंने वहाँ पे गाड़ी छोड़ दी। उन्होंने मुझे कमिट किया कि भाई आप 11 बजे गाड़ी छोड़ के जा रहे हो, हम आपको शाम को 6 साढ़े 6 के अप्रॉक्स दे पाएंगे। बहुत सारे रीजंस है, महिंद्रा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती है और बहुत बढ़िया बात भी है, बिकती है। सर्विस सेंटर के साइज छोटे हैं। वैसे मैं बहुत बड़े सर्विस सेंटर में गया था, लेकिन टाइम लगता है भाई महिंद्रा की गाड़ी में। अब बात कर लेते हैं भाई खर्चे की। जो उन्होंने मुझे जॉब कार्ड बना के दिया था उसके ऊपर इन्होंने जो कुछ एस्टिमेट बनाया था भाई, वो मेरा बहुत, मतलब मेरे ऊपर से निकल गई थी बातें। 11-12 हज़ार रुपये का बिल 10,000 किलोमीटर की सर्विस पे, जिसमें कि भाई मेनली हमने तो 4 ही चीज़ें देखी आज तक चेंज होते हुए: ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर और इंजन ऑयल। इन 4 चीज़ों में 10,000 किलोमीटर की सर्विस हो जाती थी पेट्रोल गाड़ियों की। ये डीजल है, इसके अंदर यूरिया डलेगा, DEF अलग खर्चा 1,600 रुपये का मिल जाता है आपको। 20 लीटर नहीं मिलता, 17-18 लीटर मिलता है। उसके बाद भाई अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के अंदर उन्होंने मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा खर्चा बताया। यहाँ पे भाई सबसे पहले आपको बताता हूँ, एयर फिल्टर जो है गाड़ी का, उन्होंने कहा था कंडीशनल है, अगर उसकी हालत ज्यादा खराब नहीं होगी तो भाई वो आपका हवा लगा के दे देंगे, आपका चेंज नहीं करेंगे। 800-900 रुपये उसकी कॉस्टिंग वैसे भी आती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा खर्चा क्या है इस गाड़ी के अंदर। इसका जो रेयर एक्सेल है यहाँ पे आपको दिख जाएगा,
भाई ये नीचे की तरफ ये दिख रहा है आपको, इसमें ऑयल चेंज होता है हर 10,000 किलोमीटर की सर्विस पे, और वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप उसे ना करवाओ, वो ऑप्शनल हो। ऑप्शनल चीज़ें मैंने हटवा दी थी इस गाड़ी के अंदर से, जैसे कि लुब्रिकेशन, थ्रोटल बॉडी, ये सब मतलब फालतू की चीज़ें उन्होंने खुद भी नहीं जोड़ी थी ज़्यादा। मैं ज़्यादा चीज़ें भी नहीं कटवा पाया इसी चक्कर में। दूसरे ब्रांड्स का एक्सपीरियंस बताऊं भाई, हुंडई भी ओन करता हूं, उनके वहां तो भाई मैं कटवाता ही रह जाता हूं चीज़ों को। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बिल में ही बताता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या खर्चा एक्स्ट्रा आता है। भाई बिल तो मेरे हाथ में है, जितने पैसे मैं पे करके आया हूँ, डिस्काउंट जरूर मांगा करो। मैंने डिस्काउंट लेके अपने बहुत पैसे बचाए हैं, मेरी नज़रों में वो बहुत पैसे, क्योंकि मेहनत के पैसे भाई थोड़े से भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूँ। शाम को 6 बजे मैं चला गया था, 6:30 बजे मेरे हाथ में मेरी गाड़ी हैंड ओवर हो गई थी। थोड़ा सर्विस की बात फिर से कर लेते हैं भाई। सर्विस नहीं करना चाहता कोई भी ढंग में, मतलब सर्विस क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं सर्विस में। एक होती है मैकेनिकल सर्विस, जो कि मेरी गाड़ी की होके आ चुकी है। एक होती है भाई कैसे एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो लोग। एक्सपीरियंस के मामले में मैं कहूँगा कि भाई महिंद्रा को बहुत ज़रूरत है काम करने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये गाड़ी कहीं से भी लग रही है कि ये कल ही सर्विस होके आई है, इसका विंडशील्ड देखो आप, इसके विंडशील्ड पे पानी लगने के बाद कपड़ा तक नहीं लगा। मैंने 3-4 बार बोला, 3-4 बार के बाद भाई मेरा पेशेंस तो लूज हो गया था। मैं तो अपनी गाड़ी उठाई और चल दिया। इतना भाई इतना कहेंगे अगर तो क्या ही फायदा, फिर अपने घर पे ही ना कर लेंगे। मेरी गाड़ी में कपड़ा पड़ा है, मैं खुद ही ना कर लूंगा साफ इसे। आप भाई इस गाड़ी की छत देख सकते हो, छत देख के आपको लग रहा है इस पे पानी भी लगा होगा ठीक से। भाई गाड़ी का इंटीरियर देख के बोल पाओगे कि इसकी सफाई हुई है कहीं से भी? गाड़ी के डैशबोर्ड पे भी इतनी ज्यादा धूल जमी हुई है। सर्विस तो भाई इनकी थर्ड क्लास है। दूसरी चीज सर्विस की मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने इनसे कहा था कि भाई मेरा वाइपर ठीक कर देना। अब भाई वाइपर मैं आपको दिखाता हूँ वाइपर क्या खराब है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नोजल है ये निकला हुआ है। अब भाई ये निकला हुआ है, मैं पानी का स्प्रे करके अगर आपको दिखाऊं, ये पानी यहाँ पे ही तो गिरेगा, अभी तो सारा पानी गिर जाएगा भाई, पानी ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं विंडशील्ड तक। और ये चीज मैंने एक्स्ट्रा उसमें लिखवाई थी, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना क्लिप माउंट, भाई जब मैं पिछली बार गया था सर्विस सेंटर तब मैंने पैसे पे करके लगवाया था, ये महिंद्रा वालों ने लगा के नहीं दिया था। और कल तो बस उन्होंने ऐसा काम कर दिया। अब ये देखो यहाँ से खुला छोड़ रखा है, तो भाई आदमी क्यों ना हो परेशान। और इस चीज के लिए मैंने उन्हें दोबारा फोन किया था, फोन उठाने बंद कर दिए भाई उन लोगों ने। जैसे मैंने बिल पे किया उसके बाद फोन वोन किसी ने नहीं उठाया। अगले दिन फीडबैक के लिए, आज जैसे कि मेरे पास फीडबैक के लिए आया था, मैंने फीडबैक में डाला तो अब फोन आ रहे हैं कि सर आपको क्या दिक्कत लग रही है, आप हमें बता दीजिए, हम आपके घर आके ठीक कर देते हैं। लोगों को बिल बताता हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी तो इस बिल के अंदर है। अगर आप इतनी बड़ी महंगी और एक हाथी जैसी गाड़ी पालते हो तो आपको क्या खर्चा देती है ये जब आप इसकी सर्विस करवाने जाते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो लेबर चार्ज है वो एकदम जीरो है। 10,000 किलोमीटर की सर्विस पे कोई लेबर नहीं लगती क्योंकि। उसके बाद भाई यहाँ पे आप जूम करके देखना, यहाँ पे भाई ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर की कॉस्टिंग है आप लोगों की 398 रुपीज। इसके बाद भाई 18% जीएसटी और लगता है इन चीजों पे, मैं आपको बता दूं। पे भाई वाइपर का लिक्विड है वो है केवल और केवल 8.5 रुपए का। बाकी यहाँ पे भाई आप चीजें देख सकते हो, ये 1.8 लीटर मैक्सिमाइल एलाइट है, और ये जो मैक्सिमा अल्ट्रा 4V 6 लीटर है ये है भाई 2600 रुपए का। तो इंजन ऑयल है 6 लीटर इस गाड़ी के अंदर डलता है, वो 2600 रुपए का है। बट जो जीएसटी बैठती है आपकी इस बड़ी गाड़ी के ऊपर वो बैठती है भाई कुछ इतने रुपए की। और जो ग्रैंड टोटल आप पे करोगे अगर आप मेरे जितना सामान लगवाते हो अपनी गाड़ी के अंदर, तो आपको पे करने पड़ेंगे 9,981 रुपए, जो कि मैं पे करके आया हूँ। डिस्काउंट लिया है मैंने, आपको बता दूं मैंने कितने रुपए का डिस्काउंट लिया है भाई। 10,800 रुपए का मेरा बिल था, 800-900 रुपए का डिस्काउंट मुझे मिल गया है, जो कि ठीक है भाई। मैं अपनी गाड़ी में बैठ के चिल मारूंगा थोड़ी देर, कुछ खाने पीने चला जाऊंगा 800-900 रुपए का। अगर वो ना देते तो भी भाई पे तो तब भी करने पड़ते, पर आप बोलोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओवरऑल बिल का मैं आपको फोटो अटैच करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इसमें से जो कुछ हटवाना चाहिए था मुझे वो बता देना, मैं नेक्स्ट सर्विस पे देख लूंगा बात करके, और अपना आइडिया भी ले लेना। उसके अलावा अब भाई मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करता हूँ अबाउट महिंद्रा सर्विस। देखो मेरे पास 3 महिंद्रा की गाड़ियां हैं, 2 तो ऐसी हैं जो पर्सनल यूज में चलती हैं, दोनों ही थार है, एक थार रॉक्स की। इस गाड़ी में तो इतना बिल बन गया, अब थार 3 डोर की सर्विस आने वाली है 2 से 3 दिनों के अंदर, उसकी वीडियो भी डालूंगा। और उस गाड़ी के लिए मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो फेसलिफ्ट वाली है और उसके अंदर क्या क्या कितने तक की कॉस्टिंग आएगी ये सब पता लगाएंगे। सर्विस का तो हमें पता ही है, सर्विस तो भाई थर्ड क्लास है महिंद्रा की। जहां से मैंने सर्विस करवाई वहां का नाम इस बार इसलिए नहीं बोल रहा, लास्ट टाइम जब मैंने बोला था तो काफी विवाद हो गया था। बट हो सकता है आपके एरिया में बहुत बढ़िया सर्विस और मेरे एरिया में बहुत ज्यादा खराब हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो यहाँ पे आपको 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। एक शेयर सब्सक्राइब करने को मैं कभी बोलता नहीं हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।